तुलसी विवाह की कथा और इसकी योजनाओं का आयोजन का पूरा विवरण धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तुलसी विवाह की कथा का मुख्य रूप से स्कंद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। तुलसी विवाह को एक शुभ अनुष्ठान माना जाता है जो विशेष रूप से कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग सालिका और तुलसी के पौधे का विवाह करते हैं, जो एक भक्त और भगवान के बीच का संबंध दर्शाता है। तुलसी विवाह का आयोजन मुख्यतः भगवान विष्णु और तुलसी की महिमा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। विंध्य और जलंधर की पौराणिक कथा। कहानी की शुरुआत में दैत्यों के राजा जलंधर और उनकी पत्नी विंध्या का उल्लेख है। जलंधर एक महान योद्धा था और शक्तिशाली असुर था। उसकी शक्ति का मुख्य कारण उनकी पत्नी विंध्या की पवित्रता और पतिव्रता धर्म था। विंध्या भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उसकी पवित्रता के कारण जलंधर अपराजय हो गया था। देवताओं ने कई बार जलंधर को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पत्नी की पवित्रता के कारण कोई भी उसे हरा नहीं पाया। जलंधर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर कब्जा करने का प्रयास किया और देवताओं को परेशान किया। देवताओं ने भगवान शिव की मदद की गुहार लगाई। भगवान शिव ने जलंधर के साथ युद्ध किया, परंतु वृंदा के पतिव्रता के कारण जलंधर को परास्त करना असंभव हो गया था। इस स्थिति को देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जलंधर को मारने के लिए एक माया रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने अपना पति मानकर उसका स्वागत किया। जैसे कि वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, उसकी पतिव्रता भंग हो गई और परिणाम स्वरूप जलंधर अपनी शक्तियां खो बैठा। इस कारण युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और विजय हुआ। अब जब वृंदा को यह पता चला कि उसके साथ छल हुआ है और भगवान विष्णु ने उसके पति के रूप में आकर उसकी पवित्रता को भंग कर दिया है, तो वह क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप से शक्तिशाली यहाँ पर शालिग्राम के रूप में बन बैठे। वृंदा ने अपनी शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके भक्ति भाव और पवित्रता को देखते हुए भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि वह एक पवित्र पौधे के रूप में जन्म लेंगे, जिसे सभी लोग उनकी भक्ति का रूप में पूजेंगे। वृंदा का पुनः जन्म हुआ तुलसी के पौधे के रूप में। भगवान विष्णु ने यह घोषणा की कि उसे शालिग्राम के रूप में विवाह के साथ होगा, उसका विवाह होगा। तुलसी का पौधा जो उनके शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय बन गया। तुलसी विवाह इसलिए भगवान विष्णु और तुलसी के प्रतीक के रूप में, मिलन के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन लोग भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह करते हैं। विवाह की प्रक्रिया लगभग सामान्य हिंदू विवाह की तरह होती है। इसमें मुख्य चरण इस प्रकार होते हैं। तुलसी मंडप सजाना। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास एक मंडप सजाया जाता है। तुलसी के पौधे का सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है और आभूषणों से सजाया जाता है, जैसे ही दुल्हन को सजाया जाता है। शालिग्राम की स्थापना। भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम को एक दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। शालिग्राम को एक थाल में रखा जाता है, उस पर वस्त्र और आभूषण चढ़ाए जाते हैं। इसे भी तुलसी के मंडप के पास रखा जाता है। वरमाला और मंगल फेरे। विवाह की रस्म में वरमाला की परंपरा निभाई जाती है। तुलसी और शालिग्राम का प्रतीकात्मक रूप से विवाह किया जाता है, जिसमें पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण और वरमाला पहनाई जाती है। इसके बाद मंगल फेरे होते हैं और विवाह संपन्न माना जाता है। विवाह के बाद सभी लोग तुलसी विवाह में शामिल तो होते हैं, साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं। तुलसी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद लिया जाता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। तुलसी विवाह का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह एक भक्त और भगवान के बीच असीम भक्ति और प्रेम का प्रतीक है।
इसे हिंदू धर्म में पवित्रता, पति पत्नी के रिश्तों का आदर्श रूप में देखा जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन करने से व्यवहारिक जीवन में सुख शांति आती है और इसे करने से घर में खुशियां और समृद्धि का वास होता है। तुलसी को गृहस्थी का आशीर्वाद माना जाता है और इसके पौधे को घर में रखने से परिवार में शुभता बनी रहती है। तुलसी विवाह को मान्यता है कि पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो विवाह योग्य हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह थी तुलसी विवाह की कथा। आई होप यू गाइस, आप लोगों को ये जो वीडियो है होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।